अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शब नबी मुजद्ददी। आप देख रहे हैं कराची रंग। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची हॉकी एसोसिएशन के अंदर, कराची हॉकी स्टेडियम में, जो कि यहां पर मौजूद है गुलशन के अंदर। और हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन हॉकी एसोसिएशन के। अच्छा, कुछ आप बता रहे थे कि गेम्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, थोड़ा बताइएगा क्या होने जा रहा है इस वक्त। हाँ, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई। आपको पता है कि नेशनल गेम्स हो रहे हैं दिसंबर में कराची में। सही है। पहले ये हो रहे थे तो मुलतवी हो गए थे जब मार्का हक आ गया था, और अल्हम्दुलिल्लाह पाक फ़ौज ने हमारी जो इस मुल्क की दुनिया में इज़्ज़त बनाई है, हम उसको उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो ये मुलतवी हो गए थे और अब ये जो है दिसंबर के फर्स्ट वीक में हो रहे हैं। तो उसके लिए जो है सिंध की टीम के लिए ट्रायल जो हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले हुए, और आज फाइनल ट्रायल कराची में हो रहे हैं गर्ल्स के। और इसी तरीके से कल जो है वो यहीं पे बॉयज़ के ट्रायल होंगे। तो जो अभी किसके हो रहा है? अभी गर्ल्स के हो रहे हैं। सिंध की जो टीम नेशनल गेम्स में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, ओनली हॉकी या नेशनल गेम्स से मुराद किसी भी किस्म का गेम? नहीं, ये हॉकी की जो कौमी खेल है उसके ट्रायल यहाँ हो रहे हैं। बाकी जो सारे गेम हैं उनकी अपने जो है जगहों पे, जैसे टेनिस है या फुटबॉल है या दूसरे गेम्स हैं, वो सब हो रहे हैं। लेकिन हॉकी का चूँकि ये मरकज़ है कराची में, KHA स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि इसके सिंध हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं मुर्तज़ा वहाब हैं, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो अकबर कायम खानी हैं, और कराची हॉकी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो हैं वो इम्तियाज़ अली शाह साहब हैं, और सेक्रेटरी जनरल जो हैं वो अब्दुल हनीफ़ खान, ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट, पाकिस्तान के कप्तान हैं। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हनीफ़ खान साहब कराची के सेक्रेटरी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये कोशिश है कि जैसे कौमी खेल में कराची का हिस्सा हुआ करता था और गोल्ड मेडल लेके आया करते थे, तो इंशाअल्लाह ताला कराची में हम इतनी हॉकी का फ़रोग़ देंगे, और सिंध में इन तमाम लोगों की क़यादत में, कि ये बच्चे जो हैं वो इस शहर का, और बच्चियां और बच्चे इस शहर का, सूबे का और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करें, और वही मुकाम खोया हुआ जो पाकिस्तान का हॉकी में वो हासिल कर सकें। अच्छा, ये नेशनल गेम जो है क्या हर साल होती है या कुछ 5 साल में क्या? कई साल कभी डिले भी हो जाती है, कई ये 35वें नेशनल गेम्स हैं। तो अब पाकिस्तान बने हुए तो बहुत साल हो गए, लेकिन 35वें नेशनल गेम्स हैं। और इंशाअल्लाह ताला आपको पता है कि सिंध के सदर जो हैं वो हमारे मिनिस्टर स्पोर्ट्स जो हैं मोहम्मद बख्श खान महर, वो सदर भी हैं सिंध ओलंपिक एसोसिएशन के, और सिंध के स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। और मुराद अली शाह साहब जो चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं कि बेहतरीन तरीके से सिंध में ये नेशनल गेम्स हों, और बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने का, और वो अपने अपने सूबे का नाम रोशन करें यहाँ आके, और फिर वही बच्चे जो हैं कौम का हिस्सा बनकर, कौमी टीम का हिस्सा बनकर अपने अपने गेमों में पाकिस्तान का नाम। दुनिया को बता दूं, 4 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने जीते हैं, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल हैं हमारे पास, चैंपियंस ट्रॉफी, एशियन गेम। वो टीम कोई ऐसा मेडल नहीं था। और पाकिस्तान टीम जब उतरती थी तो सबको पता होता था कि मेडल पाकिस्तान का है। लेकिन बदकिस्मती ये कि जैसे दूसरे शोबों में करप्शन और अकरबा परवरी ने दीमक की तरह इदारों को चाटा है, वही हाल इस हॉकी का भी हुआ है। सियासत और खेल एक मतलब मर्ज हो गया है, इसके अंदर सियासत आ गई है स्पोर्ट्स के अंदर। नहीं, सियासत नहीं, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है इससे हट कर के हुकूमत कितनी सपोर्ट कर रही है। देखिए, मैंने कहा ना कि मुराद अली शाह साहब और हमारे जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं मोहम्मद बख्श खान महर, वो हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को 10 करोड़ रुपए सालाना दिए सिंध ने, किसी सूबे ने नहीं दिए। लेकिन सिंध के बच्चों के साथ ज्यादती होती रही। हमारा मौक़िफ़ ये कि हम इस वक्त कंट्रोवर्सी की किस चीज़ की कमी है? कंट्रोवर्सी की बात नहीं करते। हम ये कहते हैं कि जो हमारी अपनी जिम्मेदारियां हैं वो हम अपनी ईमानदारी से पूरी करें। जिन्होंने तबाही की है उनके मुंह भी काले हैं और काले होते रहेंगे, और तमाम लोग पहचानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो इस हॉकी की तबाही के जिम्मेदार हैं। अच्छा, रुझान की कुछ बताएंगे? बच्चों में रुझान नहीं है हॉकी का, खेल का, स्पोर्ट्स का, वो क्या वजह? नहीं, पाकिस्तानी बच्चों के अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है, और हर शोबे में कोई कमी नहीं है। हमारी सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि उनको गाइड करने वाले लोग, उनको सपोर्ट करने वाले। अब बात यह कि इस हॉकी के अंदर पहले कराची में लोकल डिपार्टमेंट थे 10, जिसमें रोज़गार के मौके थे, और इसी तरीके से फिर बड़े जो कौमी इदारे थे उसमें उनको अपॉर्चुनिटी मिलती थी। अब कराची में एक इदारा भी नहीं है जिसमें बच्चा जो हॉकी खेलता है उसको एम्प्लॉयमेंट की, हाँ, तो ज़रूरत इस बात की है कि तमाम जो बड़े इदारे हैं वो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दें, और बच्चों को बहुत ज़बरदस्त है माजरत, ये एक बहुत ज़बरदस्त ही आपने ग्रीनरी की हुई है। कुछ वजह है इसकी खास? आप देखें, ये जगह जो है इसका माहौल हमने ऐसा बनाया है कि लोग आएँ और उनको बेहतरीन सेहतमंद सरगर्मियों वाली सूरत हाल नज़र आए।
साफ सुथरी जगह है अल्हम्दुलिल्लाह। Environment जो है वो तो base environment की बड़ी अहमियत है और जो भी आता है यहाँ वो उसको अट्रैक्ट करती है जगह, सही। और सेहत के लिए बेहतरीन जगह है ये। चलिए आप थोड़ा सा अभी हमें दिखाएंगे आगे जी, चल के जी। क्या हो रहा है, चले आइए। सिंध हॉकी एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान हैं जो आए हैं मुख्तलिफ शहर। मेहमान है, अच्छा मुख्तलिफ जगहों से आए हैं। मेहमान नहीं है, ये खुद ही मेज़बान है और खुद ही मेहमान है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। ये जो ट्रायल हो रहे हैं ये सिंध की टीम के हो रहे हैं। अच्छा। और ये हमारे सारे डिस्ट्रिक्ट के अहदेदारान हैं। सही। ये हमारे सेक्रेटरी अकबर मुझे का इस वक्त गाइड कौन करेगा, ये क्या तरीका कार क्या है, क्राइटेरिया नहीं कौन? नहीं नहीं, ये थोड़ा सा। ये खड़े हो, आइए 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 आइए। खड़े हो। हाँ, अकबर कायम खानी साहब सेक्रेटरी सही है। हैं। ये और ये सरकार हमारे क्या नाम है? ये हमारे हसन अस्करी अस्करी, ये ट्रेजरर हैं हमारे सिंध हॉकी अच्छा एसोसिएशन के। अच्छा सर, मैं थोड़ा सा नॉलेज के लिए पूछना चाहूँगा, ये इसका तरीका कार क्या है? ये जो लोग आए हैं इनको आपने चुना है या खुद से आके इन्होंने आपके पास रजिस्ट्रेशन करवाई है, और आप जो ट्रायल ले रहे हैं वो किस हवाले से, थोड़ा सा बताइए। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ट्रायल्स हमारे सिंध ओलंपिक और सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के हिदायत के मुताबिक ये हमारे सिलेक्शन रीजन वाइज हुए थे। एक तरीका कार है। जी हाँ, तरीकाकार। ठीक है। हर रीजन से हमने वहाँ पे ट्रायल लिए थे सही। 9 तारीख को। रीजन पूरे आप किसको सिंध कहते में हैं? डिवीजन हेड क्वार्टर जो हैं, ठीक है, वहाँ से 5-5 प्लेयर्स जो हैं अच्छे खेलने वाले वो सेलेक्ट किए हैं। वो सेलेक्ट करके यहाँ कराची का टाइम दिया था। आज वुमेन के हैं, ठीक है। कल जो है ना 12 तारीख को बॉयज़ के हैं। अच्छा, इसमें ये कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने आप फिल्टर करेंगे, कितने निकालेंगे, फिर कितने आगे जाएंगे, जी। थोड़ा सा ये भी बताइए। ये 5-5 प्लेयर हर डिवीज़न से आए हैं और कराची से ओपन है, क्योंकि कराची मौजूद है, होस्ट है। यहाँ से 15-20 जो भी हैं उनमें से 40-50 बच्चियों में से हमने कैंप लगाना है, जो कि तय हुआ है कि भाई 30 बच्चियाँ निकालेंगे। सही है। उसका कैंप लगाया जाएगा नेशनल गेम से पहले 20 दिन का। ठीक है। तो ये तरीकाकार है, उसमें से जो बेस्ट होगा उसमें 18 प्लेयर निकाल 18 प्लेयर्स आप लेके चलते हैं, Final। फिर 11 की टीम होती है 11 जो मैदान में खेलती है। निकलते हैं। जी हाँ, बाकी 7 बेंच पे बैठे होते हैं। 7 बेंच में। और चीज़ें तो ये भी वही चीज़ है। जी हाँ, उसमें क्रिकेट में और इसमें ये फ़र्क है कि क्रिकेट की क्योंकि डिपार्टमेंट भी है और उधर पैसा है, ग्लैमर है। सही है। यहाँ पे जो कुछ करना जी, है बिल्कुल, वो उस हवाले से ये परेशानी है। अच्छा जी, कोई यंग जो टीनेजर्स है, जनरेशन है, उसको कोई मैसेज देना चाहेंगे? भाई यंग जनरेशन के लिए तो मैसेज यही है कि ग्राउंड को आबाद करें और इंशाल्लाह अच्छे की उम्मीद रखें। अल्लाह बेहतर करेगा, जितनी अच्छी परफॉर्मेंस होगी अल्लाह बेहतर। कोशिश एसोसिएशन कर रही है कि फेडरेशन कर रही है कि किसी तरह डिपार्टमेंट बहाल हो जाए और कोई फ़ायदा हो जाए। ये भी हमारे साथ भाई क्या नाम है आपका? थोड़ा सा ठीक है, क्या नाम है आपका? शोएब भट्टी। अच्छा शेख भट्टी भाई, आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस किस्म का आपका रोल है इस सारे हवाले से? ये मैं मिरपुर डिवीज़न की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और हमारे 5 जो वहाँ मिरपुर डिवीज़न से सिलेक्ट हुई थी 5 गर्ल्स, वो आज यहाँ के जो फाइनल ट्रायल्स ऑर्गेनाइज कर रही है सिंध हॉकी एसोसिएशन, उसमें पार्टिसिपेट कर रही वहाँ है। से सिलेक्ट की है? जी, वहाँ से सिलेक्ट हुई है अपने डिवीज़न से, जिसमें आज यहाँ जो पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं। जजमेंट के प्राइस अदा कर रहे हैं? नहीं, जजमेंट की सिलेक्शन कमेटी अलग है, हम लोग जस्ट एज ए कोऑर्डिनेट जो है यहाँ बैठे हुए हैं। चलें, थैंक यू। आपका नाम सर? अकील है आप सर कहाँ से? लाड़काना से हैं? लाड़काना लाड़काना तहसील है, मेहमान है हमारे। हॉकी का किस हवाले से आप यहाँ पर इसमें आपका किरदार है? सर ये गर्ल्स जो सिलेक्ट हुई थी डिवीज़न में जी जी वो अभी आई है सिंध की टीम की ट्रायल्स देने। सही। जो सिलेक्ट होंगी तो नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेंगे। जी भाई, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैसेज देना चाहेंगे? बस यही कहेंगे कि जो है स्कूल की जो है ना हॉकी है और जो स्पोर्ट्स है वो बहाल हो कॉलेज लेवल पे। अच्छा, वहाँ तो प्ले ग्राउंड ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? सर ग्राउंड हर चीज़ स्कूलों में है, लेकिन मसला ये जो पीटीआई है ना वो पोस्ट ख़त्म हो गई है, वो बहाल होगी तो प्लेयर आएंगे। ये वजाहत करें, पीटीए क्या है? पीटीआई सर पीटी टीचर, अच्छा, पीटी हाँ, टीचर पीटी टीचर, बिल्कुल बिल्कुल सही है। वो होंगे तो हर चीज़ होगी। चलो, मुझे याद आ गया, हमारे नज़ीर साहब होते थे उस्ताद, वो पीटी का एक पूरा परेड करवाते थे और खड़े कर देते थे। जनाब सर, आपका क्या नाम है? अकबर अली। अकबर अली खान भाई, आप भी माशाल्लाह से देख दाख रहे हैं, कुछ क्या देख रहे हैं आप, थोड़ा सा बताएं, पता तो चले जनाब। ये आज सिंध हॉकी एसोसिएशन के ट्रायल हैं, जो कि सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड के हिदायत पर एक नेशनल गेम्स होने जा रही है दिसंबर में, उसके लिए ट्रायल रखे हैं। तो उस हवाले से अब उसकी तैयारी हो रही है? उसकी बिल्कुल तैयारी दिसंबर में होंगे? दिसंबर की। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम, जुल्फ़िकार हुसैन। जुल्फ़कार हुसैनी साहब, आप यहाँ पर माशाल्लाह से एक स्पोर्ट्स किट में मौजूद हैं। आप भी पहले क्या हॉकी वगैरह खेलते रहे हैं या क्या है, थोड़ा बताइएगा। जी, मैंने हॉकी खेली है, पाकिस्तान लेवल तक हॉकी खेली है, 10 से 12 नेशनल चैम्पियनशिप अटेंड की। इसके अलावा मैं हॉकी का इंटरनेशनल अंपायर रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर अंपायरिंग कर आया हूँ। जी, तो अभी आप इस ट्रायल वगैरह के अंदर जो है ना वो किस किस्म का आपका पार्ट है, क्या चीज़ आप भी यही लेकर आए, टीम उनको जज कर रहे हैं? जी एक्चुअली नंबर 1 तो मैं सक्खर डिस्ट्रिक्ट हॉकी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ और सिंध हॉकी एसोसिएशन का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ। और ये हम सब जो अंदरूनी सिंध से लोग आए हैं, सब सिंध हॉकी एसोसिएशन के मेम्बरान हैं
और इस सिलसिले में अपने डिवीजन्स के साथ डिस्कस सब लोग आए हैं। उसके अलावा हमारे कुछ लोग सिलेक्शन कमेटी में ये जो सिलसिला चल रहा है आपके सामने, इसको जैसे कि पता है कि 35वें नेशनल गेम्स कराची में होने जा रहे हैं। उस सिलसिले में सिंध की हॉकी टीम पार्टिसिपेट करेगी उसमें। तो उसमें हमने तमाम डिवीजन्स में सिंध हॉकी एसोसिएशन की और सिंध ओलंपिक की हिदायत में तमाम डिवीजन में ट्रायल्स किए। वहाँ से बेस्ट हम लोगों ने बच्चे सेलेक्ट किए। उसकी वजह ये थी कि बजाय हम जो ना 20-20 बच्चे यहाँ पर लाएं, तो शफाफियत को रखते हुए हमने 22 बच्चे हर डिवीज़न से लेकर यहाँ कराची में ट्रायल हुए। इसमें से जो एक बेस्ट टीम निकलेगी हमारे 18 प्लेयर्स की, वो उसमें नेशनल गेम में पार्टिसिपेट करेगी। अच्छा, मेरा आपसे सवाल था गुलफराज साहब के बारे में, जो कि हॉकी एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं और बहुत अच्छा उनका जो है ना यहाँ पर एक उनकी एफर्ट्स हैं, उसके हवाले से कुछ कहना चाहेंगे आप? गुलफराज साहब को जब से हम हॉकी खेल रहे हैं उस वक्त से जानते, इसमें कोई शक नहीं, उनका हॉकी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नेशनल बैंक की टीमें बनाने और नेशनल बैंक को एक अरूज तक पहुंचाने में गुलफराज साहब का। इसी तरह वो KHA में कराची में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमारे सिंध हॉकी एसोसिएशन को पूरी सपोर्ट भी कर रहे हैं और एक अच्छी कोऑर्डिनेशन में हम लोग चल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं कहमत। अच्छा लेक भाई, ये थोड़ा सा बताएंगे, यहाँ पे माशाल्लाह से नेशनल गेम की तैयारी हो रही है, तो आप किस किस्म का यहाँ पे क्राइटेरिया है, किस तरीके से आप नंबरिंग दे रहे हैं? ये आपने स्पोर्ट्स जो वो हैं उनका नाम लिखे हुए हैं? ये सिलेक्शन कमेटी के लिए 2 टीमें बनाई जाती हैं, ठीक है, जिसके उसके अंदर जो बच्चे अच्छे खेल रहे हैं उनको टिक किया जाता है। ठीक है। और इस हवाले से हम लोग बैठे हुए हैं और हमारे ये कम से अभी कम कितने पार्टिसिपेट हैं यहाँ पर? यहाँ पे तकरीबन कम से कम 70-80 करीब बच्चे आए हैं उनको फिर आप और उसमें से हमारे को 20 के करीब सेलेक्ट करना पड़ेगा नेशनल चैम्पियनशिप के लिए, नेशनल गेम के लिए। तो लाजमी है, पूरे सिंध से बच्चे आए हुए हैं। तो आप कुछ बताएंगे उसका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? जैसे 70 में से आपको 30 करनी है, तो उसका क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया डेफिनेटली परफॉर्मेंस है। इंटरनेशनल हॉकी चैंपियन भी मौजूद हैं, मिसेस माहिया मोइन। तो मैडम क्या कहेंगी? माशाल्लाह से आप तो खुद हॉकी प्लेयर रही हैं, इस वक्त जो है ट्रायल हो रहे हैं और पाकिस्तान की आपने नुमाइंदगी भी की है। अब वो लोग कहाँ चले गए, वो हॉकी का मेयार कहाँ चला गया, कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिसेस माहिया मोइन, मैं एक्स इंटरनेशनल हॉकी प्लेयर हूँ। मेरे साथ 2 खवातीन और भी हैं, ये भी इंटरनेशनल प्लेयर हैं। और हमारे साथ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है आपने? जी। कौन कौन से मुल्क में गई आप? 83 नहीं, उस वक्त तो कोई पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त नहीं था, 8-10 साल बाद गए। 83 में 84 ऐसे में रही हूँ। तो हमने आयरलैंड और मलेशिया के साथ खेला है, उसके बाद मेरी शादी हो गई। क्योंकि जिस वक्त हम लोग खेलते थे ना, उस वक्त लड़कियों का खेलना बिल्कुल पसंद नहीं किया जाता था, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो है ना अपनी हॉकियाँ छुपा के खेलने जाते थे और ग्रुप में जाते थे, अपने लिए वैन का इंतज़ाम करते थे और उस वैन में हम सब लड़कियाँ जाते थे। और माशाल्लाह से हम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। उस जिस वक्त हम खेलते थे उस वक्त लतीफ़ुर रहमान, हबीबुर रहमान, हबीब अली किडी और ये इतने नामी गिरामी जितने हैं, अभी 2-4 नाम भूल गई मैं, वो सब ये ए खान, डॉक्टर ए खान और इस तरह के सारे लोग, उनके साथ उनकी मिसेस भी आती थी जो ग्राउंड में बच्चियों को चेक करती थी। और बहुत अच्छा साफ़ सुथरा माहौल होता था, हर लड़की बग़ैर खौफ के खेलती थी। और ऐसा नहीं था कि जैसे आप 40-50 लड़कियाँ हैं, उस वक्त होती थी कम से कम 250 से 500 तक लड़कियाँ। उसमें से एक लड़की अगर लेफ्ट इन है या राइट इन है या राइट आउट है तो उसके पीछे 50-50 होती थी और बहुत टफ कंपटीशन होता था। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम जमजम है और हॉकी खेलती हैं आप? जी जी, मैं अच्छा, खुद किस पोस्ट पे खेलती हैं? मैं फुल बैक हूँ। इंटरनेशनल मैंने पार्टिसिपेट किया था 2017 और 18 में। और हम लोग मीरपुर से यहाँ पर ट्रायल देने आए हैं मीरपुर से हैं? जी जी। और हमारी बच्चियों ने यहाँ पूछना पार्टिसिपेट नहीं चाहिए, अपने रिसोर्स के ऊपर आए हैं सारे आपकी जो। जी जी, फिलहाल तो हम अपनी रिसोर्स पे आए हैं और वहाँ पर भी हमें जो है ना बच्चों को खुद घरों से निकालना पड़ता है, क्योंकि बैकवर्ड एरिया है ना, वहाँ से बच्चियाँ बहुत मुश्किल से निकलती हैं। आपने ट्रायल दिया है यहाँ पे? जी जी, ट्रायल दिए हैं, बच्चियों ने दिए हमारी। जी जी जी। अच्छा, आप उनको लेकर आई हैं? जी जी, supervision हाँ में काम हो रहा है। बिल्कुल जी। तो क्या कहना चाहेंगे हॉकी के हवाले से? जाहिर सी बात है ये इस मुआशरे के अंदर इस बच्चियों का इस तरीके से खेलना, हॉकी चीज़ें करना, इजाज़त लेना बहुत बड़ी बात है। आप जहाँ रहती हैं तो हमारे परेशानी इलाके में तो बिल्कुल बहुत मुश्किलात आती है, घर से निकालना और उसके पेरेंट्स की परमिशन लेना। उसके लिए तो हमें उनके घर तक जाना पड़ता है, उन्हें घर ड्रॉप करना पड़ता है। फिर उनके लिए जो कन्वेंस का इशू है वो सबसे बड़ा इशू है हमारे पास, कि बच्ची कैसे आएगी, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके फादर क्या करते हैं। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं, तो हमें है ना। आप कुछ 2 लफ्ज़ कहें, मैं कहूँगा। मैंने आपसे बात शुरू करी थी, आप हट गई। क्या नाम है आपका? कमल ताज। आप भी खेलती हैं? नहीं, मैं अभी तो यहाँ कोच बनकर आई हूँ बच्चों के साथ। जी, मीरपुर खास से हम बच्चियाँ लेकर आए कौन सी जगह से आई हैं? मीरपुर खास से। आपने भी वहाँ सीखा है?
हाँ हम लोग भी मैं भी और वहाँ पे है कुछ जगह नहीं हमारे पास वहाँ कॉम्प्लेक्स है हमारे पास वहाँ किसी का? जी हाँ, लेकिन वो बहुत आउटसाइड है, मतलब सिटी से बहुत दूर है, तो लड़कियों के लिए मुश्किल तो होता है, जाहिर सी बात है, लेकिन जो इंटरेस्टेड लड़कियाँ होती हैं आ जाती हैं। लेकिन मेरे ख्याल से बच्चों के लिए स्टेपन होना चाहिए, मेरे ख्याल से कि बच्चों के लिए स्टेपन होना चाहिए स्पोर्ट्स में, ताकि ये बच्चियाँ इससे कनेक्टेड रहें और एनवायरनमेंट हाँ मैटर करता है। हाँ बिल्कुल मैटर करता है कि और बच्चियाँ ताकि स्पोर्ट्स से जुड़ी रहें। वो इस वजह से हट जाती हैं कि हमें यहाँ से कुछ नहीं मिलता, हमें हमारा क्या फ्यूचर है, फ्यूचर हाँ टाइम हमें कैलकुलेशन टाइम। तो अब आप बता दें, उनको मैसेज देते हैं फ्यूचर है नहीं है। फ्यूचर तो यहाँ बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चों के लिए जाहिर सी बात है, ये बच्चों को इतना अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा या ऐसे इवेंट्स अच्छे मिलेंगे तो जाहिर सी बात है वो पार्टिसिपेशन करेंगे, उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा और उनके लिए ये टाइम देना हाँ टाइम देना पड़ता है और ये स्टेपन ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी जी बहुत है कुछ। हमारे से यहाँ पे मिस गुलरो मौजूद हैं जो कि विमेन विंग बना हुआ है, उनके अंदर वो बाकायदा एक उस्ताद का हैसियत रखती हैं। अच्छा क्या कहना चाहेंगी हॉकी के हवाले से? ये खातून का शोबा तो नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से अभी मैं ये देखता हूँ कि यहाँ पर टीनेजर जो है कसी तादाद में आई हुई है और यहाँ पे ऑडिशन भी हो रहे हैं, नेशनल गेम्स भी होने जा रही हैं। तो इस सिनेरियो में क्या कहना चाहेंगी इनकी प्रिपरेशन के हवाले से और इन्वायरमेंट के हवाले से? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हॉकी के अलावा नहीं, अब हर गेम में ख़वातीन मौजूद हैं। और हॉकी क्योंकि मेरा अपना गेम था, मैं नेशनल प्लेयर हूँ। ये खड़ी है हमारे साथ माहिया, हम एक ही ग्राउंड पे माशाल्लाह। माहिया हमारी बड़ी प्यारी और सीनियर प्लेयर, और हम खुद नेशनल के प्लेयर थे और बेहतरीन हॉकी खेली उस वक्त में हमने। वो दौर था हॉकी का। अब पूछ सकता हूँ कौन से टाइम की बात कर रही हैं हम? 90 ये तकरीबन बात मैं आपको बता रही हूँ 85 से लेके 90 तो वो उस दौर में थी हॉकी। रुमाना, नाहिद आज़म, सुल्ताना, ये सारे बड़े बड़े प्लेयर जो पंजाब की भी बड़ी टॉप की प्लेयर थी, शमसा हाशमी वगैरह सब, परवीन ने, चांद बीबी। अब तो यादें हैं और वो वक्त की हॉकी भी बेहतरीन थी। मैं एक ही बात को करके एंड करता हूँ, नाउ एंड देन। अब ज़रा इस बारे में बता दीजिएगा जी, पहले की और आज के बारे में बताइएगा हॉकी के हवाले से। आप क्या देखती हैं इसका फ्यूचर जो है, किस हिसाब से देख रही हैं? मेरी बहुत दिल से दुआ है कि ये फ्यूचर वापस आ जाए, ये रौनकें फिर आ जाएं, और ये जो बच्चियां मेहनत कर रही हैं ना, वो दौर में और इस दौर में फ़र्क बहुत है। इस वक्त का बच्चा स्ट्रगल कर रहा है, घर से भी, स्कूल से भी, कॉलेज से भी, टीचर भी बड़ी मुश्किल से उन्हें मोटिवेट करके घर से ला रहा है। मेरी दिल से दुआ है कि ये फिर से आबाद हो जाए। हमारा नेशनल गेम है, अल्लाह ताला मेंस में भी और वुमेंस में भी इसको बहुत अच्छा कर दे, मेरी दिल से दुआ है। अच्छा बेटा, मैं आपसे सवाल नहीं करूँगा, आप खुद ही तो कुछ मैसेज देना चाहिए। पकड़िए मोबाइल और मैसेज दे दें। तारुफ करा दें, बताइए। मैं बतूल काजिम, सेक्रेटरी कराची वुमेन विंग की और नेशनल प्लेयर हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ये हमारा नेशनल गेम है, हम इसको जितना हम सपोर्ट करेंगे उतना अच्छा है। और इसकी सबसे बेस्ट जो एग्जांपल ये है, इस वक्त हमारे पास सिंध के ट्रायल्स हो रहे हैं, पूरे सिंध भर से लड़कियाँ आई हुई हैं, वो ट्रायल्स दे रही हैं और बेहतरीन गेम और बहुत ही टफ कंपटीशन है। वुमेन में ऐसा हो रहा है कि एक एक पोजीशन पे हमारे पास 5-5, 6-6 लड़कियां ट्रायल्स के लिए हमारे पास बैठी हुई हैं। सो हम इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हमारे जो असातिज़ा कराम हैं, इन लोगों का साथ आप स्पिरिट रखें, होप हाई रखें, मोटिवेटेड रहें, गिव अप नहीं करें। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान वुमेन हॉकी ज़रूर जो है वो विन करेगी, विक्ट्री स्टैंड पे आएगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। शुक्रिया। आज गन पॉइंट वाला आज मेरे साथ हुआ।